नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको रेलगाड़ी, खंबे और पुल वाले प्रश्नों को बताने वाले हैं। इन प्रश्नों को समझने के बाद आप इसे 2 से 3 सेकंड के अंदर में हल कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं। सो गाइज प्लीज़ ध्यान से देखिए इन प्रश्नों को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएँ। एक प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी है? उस गाड़ी की लंबाई बतानी है। देखिए, रेलगाड़ी की जो चाल दी हुई है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और 25 सेकंड में पार कर लेती है। खंबे कितने में? इसमें समय दिया है, वो समय है 25 सेकंड। उस गाड़ी की लंबाई बतानी है हमें, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको ये किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे? हम तो इसे बदल देंगे और लिखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। आप भी इसी तरह से बदलना सीख जाएंगे। तो कैसे बदला जाएगा? तो भाई इस प्रश्न को हम बाद में बताते हैं, पहले किलोमीटर से मीटर में बदलना आपको सिखाते हैं। देखिए, जैसे मीटर प्रति सेकंड में और एक दिया रहेगा किलोमीटर प्रति सेकंड में। इसे कैसे बदलना है समझिए। ध्यान से देखना, अगर यहां 5 का पहाड़ा लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इसके बाद किलोमीटर में पहाड़ा लिखेंगे हम 18 का। 18, 36, 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108। इसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 5 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी यहां है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है। 5 मीटर प्रति सेकंड लिखा है और किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है, तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो लिख देंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर किलोमीटर में दिया हुआ है तो ठीक उल्टा कर दीजिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो लिख देंगे 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, और जितने भी प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो ज्यादातर इसी बेस पर आधारित होते हैं, जो आप एक पल में बदल सकते हैं। हमने कैसे बदला? देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, हमने 18 का पहाड़ा पढ़ लिया। 18 एकन 18, 18 दूनी 36, यानी 18 के पहाड़े में 2 बार। तो उसी तरह से हमें किस में ले जाना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में पहाड़ा चलता है 5 का, तो हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 10। 36 जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। सो गाइस, हमने इस प्रकार से ये लिख दिया। अब आप कहेंगे 5 है, 10 है, 15 है, इसे तो हम बड़े आराम से बदल देंगे। अगर 5, 10, 15 नहीं है, कोई अलग संख्या है, तब कैसे बदलेंगे? जैसे मान लेते हैं अगर 8 मीटर प्रति सेकंड दिया है और 8 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे? तब आपको क्या करना है? तब देखिए, आप ये करेंगे, जैसे हमने लिख दिया 8 और 8 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको ध्यान रखना है क्या? एक 5/18 और एक 18/5, इनका गुणा कर देना है। अब गुणा कहां और कैसे करना है? तो जब हम जिस संख्या में बदलेंगे, यानी कि 5/18, 5 छोटा है, कैसा है ये? छोटा, और ये 18 है बड़ा। जब छोटे में बदलेंगे तो 5/18 गुणा कर देंगे और बड़े में बदलेंगे तो 18/5
5 का गुणा कर देंगे। अभी हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड है। मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, हमें बड़े मात्रक में बदलना है। जब बड़े मात्रक में बदलना है तो हमें 18/5 का गुणा करना है। 8 लिखा है तो 8 में गुणा करेंगे 18/5 और 18 का 8 में गुणा करके और बटे 5 लगा देंगे और ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए प्रश्न को। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। इससे एक बार 5 का पहाड़ा और एक बार 18 का पहाड़ा याद कर लीजिए। ये पूरा का पूरा आप बना सकते हो, कितना भी बड़ा आ जाए। और कोई ऐसी संख्या आती है जो इस पहाड़े में नहीं आती है तो उसे आप बदल सकते हैं 5/18 या 18/5। एक और हम आपको बताते हैं, जैसे लिखा हो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, तब क्या करेंगे? 5 में हम गुणा करेंगे, मीटर प्रति सेकंड हम बदल रहे हैं तो छोटे वाले का गुणा करेंगे। छोटा है 5 तो 5/18 गुणा कर देंगे हम। ये हो गया 5/18 तो ये हो गया 5 × 25/18 हो जाएगा और यही हमारा मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं इस प्रश्न को। गाड़ी की लंबाई बतानी है। आपने शुरू से लेकर के अब तक एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टी समय। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। यह सूत्र आप बचपन से लेकर पढ़ते चले आ रहे होंगे। और देखिए यहां से 3 सूत्र बन जाते हैं। जब चाल पूछी जाती है तो दूरी बटे समय लगा देंगे हम, और जब दूरी पूछी जाती है इसके बटे 1 मान लीजिए, यहीं से सूत्र बन जाएगा। दूरी पूछी जाती है तो क्या करेंगे? दूरी बराबर इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगी चाल गुणा समय। और जब समय पूछा जाता है तो समय ऊपर आ जाएगा और चाल यहां आ जाएगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, अब पूछा क्या गया है? रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई क्या है? दूरी। तो हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। इस सूत्र को हम लगा देंगे। रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। और ये चाल कितनी है? चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो लिख देंगे 10 और गुणे समय। समय दिया है 25, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 25 × 250। क्या निकाली मैंने? लंबाई। और दूरी होती है मीटर में। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अतः विकल्प कौन सा सही है आप खुद देख सकते हो कौन सा विकल्प सही है, और कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चाल कितनी दी हुई है? चाल दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो आप जान ही गए होंगे, अगर इसे मीटर प्रति सेकंड हम बदलेंगे तो क्या करना होगा मुझे? भाई 18 का पहाड़ा पढ़िए। 18 पंजे 90, कितने बार? 5 बार। तो आप 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 5 बार। 5 पंजे 25, तो ये चाल हो जाएगी 25। 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड में। आपको हल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि वो एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है, समय दिया हुआ है 10 सेकंड, तो गाड़ी की लंबाई बताइए। क्या करना है हमें? रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। और ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, लंबाई बराबर क्या रहेगा? चाल गुणा समय। लंबाई बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। और चाल कितनी है? 25, और समय कितना दिया हुआ है? 10। तो ये हो गया 25 × 250 मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। अब दोस्तों आप इसे 2 से 3 सेकंड में कैसे हल करेंगे, आइए मैं बताता हूं, ध्यान से समझना।
यहां दिया हुआ है चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप चाल को मीटर प्रति सेकंड हम बदलेंगे, ये तो अपने मन में ही बदल लेंगे कि 18 पंजे 90, 5 बार पहाड़ा पढ़ने से ये आ रहा है, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, कितना आएगा? 5 पंजे 25। तो अपने दिमाग में से फिट कर लीजिए कि हमारी चाल है कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड। समय दिया हुआ है 10 सेकंड। 10 सेकंड में खंबे को पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, और लंबाई का सूत्र क्या होता है? चाल गुणा समय। हमें 25 गुणा 10 में कर देना है, 25 × 250। बस 2 से 3 सेकंड लगेंगे इसे आपको हल करने में, और 250 सही है, और ये पूरा का पूरा आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ हटके अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, चाल कितनी है? 36, चाल दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, इसको तुरंत आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। क्या आ जाएगा? 18 दूनी 36, 2 बार पढ़ा गया तो 5 दूनी 10, ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। कितना समय लगाती है? 10 सेकंड का समय लगाती है। तो समय t बराबर हो गया 10 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब जब समय 10 सेकंड हो गया तो यहां से चाल दी हुई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले निकालना होगा हमें रेलगाड़ी की लंबाई। तो आपको पता है लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा? इस 10 का इस 10 में हमें गुणा कर देना होगा। चाल गुणा समय होता है, तो लंबाई निकालनी है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, यानी 10 × 10 बराबर 100 मीटर। ये किसकी हो गई? रेलगाड़ी की, रेल की लंबाई, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो गई। आगे प्रश्न दिया हुआ है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 55 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 55 मीटर। अब इसे पार करने में कितना समय लेगी? हमें समय पूछा गया है, और कुल दूरी भाई, जब जैसे ये है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है और ये रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, ध्यान देना, ये रेलगाड़ी जा रही है और ये व्यक्ति खड़ा है। जब इसे पार करेगी तो इसको तो एक पल में पार कर लेगी भाई, इसकी कोई दूरी तो है नहीं, इसकी दूरी नहीं है, सिर्फ इसी की दूरी रहेगी। व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, खंबे की कोई दूरी नहीं होती, पोल की कोई दूरी नहीं होती है। लेकिन जब बात पुल की आ जाती है, एक पुल की आती है, ब्रिज की आती है, प्लेटफॉर्म की बात आती है, इसे पार करने में कितना समय लेगी, तब आपको क्या करना होगा? इसकी भी दूरी जोड़नी होगी। अब जैसे पुल है तो पुल तो, या प्लेटफॉर्म की भी कोई दूरी होगी ना। एक तो रेलगाड़ी की दूरी और इसकी दूरी, इन दोनों को पार करने में, दोनों को पार किया जाएगा, तो इसकी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी, दोनों दूरियों को जोड़ दिया जाता है। ध्यान देना हमेशा के लिए, जब भी बात आएगी एक पुल की, प्लेटफॉर्म की, ओवरब्रिज की, या किसी भी तरह के ब्रिज की इसकी दूरी होती हो, तब हम रेलगाड़ी की दूरी और उसकी प्लेटफॉर्म की दूरी, दोनों की दूरी को हम जोड़ देंगे। उस दूरी को जोड़ने के बाद जो टोटल दूरी होगी वो हमारी लंबाई कहलाएगी। अब हमें पता चल गया है कि भाई इसकी दूरी है 100 और प्लेटफॉर्म की है कितनी? 55। इन दोनों को हमें जोड़ना होगा, तो कुल लंबाई या कुल दूरी कितनी हो गई? 100 और 55, ये हो जाएगी 155 मीटर। अब ध्यान देना, कुल दूरी हमारे पास 155 मीटर हो गई, ठीक है, और चाल हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। अब पूछा क्या गया है? इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो समय बराबर क्या बताया था मैंने? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें समय t बताना है, तो t बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी कितनी है? 155 और चाल कितनी है? 10। वही 10 का भाग अगर हम 155 में लगाएंगे तो एक अंक हटके दशमलव लग जाएगा बस। तो ये हो गया t बराबर हो गया 15.5 सेकेंड। इसे चाहो तो आप
15.5 यानी कि 15.5 सेकंड है, तो हम चाहो तो इसे लिख सकते हैं 15 सही 1/2 सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसका विकल्प कौन सा सही है देख के आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ध्यान देना, यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 270 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 270 मीटर और पुल की लंबाई 180 मीटर दी हुई है। पुल की लंबाई जो दी हुई है वो है 180 मीटर। हम सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि रेलगाड़ी और पुल वाली जब बात आ जाती है तो हमेशा दोनों की लंबाइयों को हम जोड़ लेते हैं और जो लंबाई आती है उसी लंबाई को लेकर के प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों लंबाइयों को जोड़ लेंगे। भाई 0 8 7 15 के 5 हासिल 1 हुआ 2 और 2 4, तो टोटल जो दूरी हुई है ये हो गई कुल दूरी। कुल दूरी 450 मीटर हुई है, तो कुल दूरी हम 450 मीटर ही लेकर के प्रश्न को हल करेंगे। अब आगे दिया हुआ है चाल दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें चाल है, चाल दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहो तो तुरंत इसे मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न हमारा मीटर में दिया हुआ है। इसलिए 36 18 के पहाड़े में 18 दूना 36, 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर ये 36 आता है, तो 5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ लीजिए, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब भाई दूरी दी हुई है और चाल दी हुई है, तो क्या पूछा गया होगा? तीन ही चीजें होती हैं। समय पूछा गया है। जब समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी यानी कि कुल लंबाई, और कुल लंबाई है हमारे पास 450 और चाल कितनी है 10। 0 से 0 कट गया, बचा कितना 45, और ये 45 सेकंड ही हमारा आंसर रहेगा। देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ध्यान देना हमेशा के लिए, जब पुल वाली बात आती है तो दूरी जोड़ेंगे, और जब पुल नहीं होता है, किसी व्यक्ति की बात आती है, किसी खंबे की बात आती है, या किसी बिजली के तार की बात आती है गढ़ा हुआ है, तब ऐसे में हम उसकी दूरी को नहीं जोड़ते हैं और बिना दूरी जोड़े ही प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब इसकी जो चाल पूछी गई है वो पूछी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है रेल की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 160 मीटर है। लिखेंगे हम रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दी हुई है वो 320 मीटर दी हुई है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 320 मीटर दी हुई है। इसे तुरंत हम देखेंगे तो कुल जो लंबाई हो गई वो कितनी हुई है 0 0 0 और 6 और 2 8 और 3 और 1 4, 480 मीटर ये कुल लंबाई हो गई। उसके बाद 36 सेकंड में पार कर लेती। इस बार समय दिया हुआ है, समय दिया है, समय बराबर 36 सेकंड दिया हुआ है। तब रेलगाड़ी की गति यानी कि चाल पूछी गई है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। हम पहले निकाल लेते हैं अपनी चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, बचपन से लेकर के आज दिन तक आप पढ़ते चले आए हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो गई हमारे पास, कुल लंबाई है वही दूरी होती है 480, और समय है 36 सेकंड। समय 36 सेकंड है। इसको आप चाहो 12 के पहाड़े से काट लीजिए,
12 तिये 36 और 12 चौक 48, 4 और 0 कितना बचा 40 और नीचे रह गया 3। ये चाल हो गई 40/3 मीटर प्रति सेकंड में हो गई। ये किसमें हो गई मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गई। अब इससे पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, तो हमने आपको बताया था अब ये मीटर प्रति सेकंड छोटा है और हमें किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, बड़े मात्रक में जाना है, तो एक 5/18 और एक 18/5, तो हमें 18/5 का इसमें गुणा कर देना होगा। बस 40/3 लिखेंगे, 40/3 और गुणित 18/5, ये काम कर देना होगा हमें। बस 5 8 40 और 3 छक्के 18, 8 छक्के 48, ये हो गया 48 और लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए विकल्प कौन सा सही है और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि इसका विकल्प कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अगला प्रश्न कुछ हट के। इस प्रश्न में दिया है एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई क्या है। ध्यान देना, पुल की लंबाई पूछी गई है। पहले पुल की लंबाई दी हुई होती थी, हम उसे रेल की लंबाई में जोड़ देते थे और प्रश्न को हल कर देते थे। इस बार पुल की लंबाई पूछी है, कैसे हल होगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेल की लंबाई जो है, रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर दी हुई है। पुल की लंबाई नहीं दी हुई है तो हम पुल की लंबाई मान लेते हैं। पुल की लंबाई यहां लिख देते हैं माना पुल की लंबाई x मीटर है, तो कुल लंबाई कितनी हो गई, कुल लंबाई जो हुई है वो हो गई x + 130 मीटर। ध्यान देना, समझ लेना इसे। हमें लंबाई नहीं दी गई है, पूछी गई है, लेकिन हम अपनी मान लेंगे इसकी लंबाई हमारी x मीटर है, तो कुल लंबाई होगी x + 130 हो जाएगी। इसके बाद चाल दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई है। अब जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। 18 के पहाड़े में कितने बार में आता है, हमने आपको जितने भी प्रश्न करवाए उन सभी में 18 का पहाड़ा और 5 के पहाड़े वाले आए हैं। कोई भी ऐसा हटके नहीं आया है जो 18 और 5 के पहाड़े से हटके हो। इसलिए दोस्तों ध्यान देना, इस टिक को अच्छे से याद कर लेना। आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें 18 और 5 वाला सिस्टम रखा जाता है ताकि वो आसानी से हल हो जाए। अगर इसे आप वैसे हल करेंगे, किलोमीटर का 1000 करेंगे बट्टे घंटा का 60 × 60 करेंगे, आपको समय लगेगा 1 से 2 मिनट, तो आप इसी में बर्बाद कर लेंगे। ठीक है, तो ये 18 के पहाड़े में 18 × 5 = 90 कितने बार आया, 5 बार में 90 आया। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 5 × 5 = 25, तो ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ये चाल हो गई, लंबाई हो गई, चाल हो गई। अब क्या पूछा गया है, समय दिया हुआ है। यहां समय दिया है 21 सेकंड, तो पुल की लंबाई पूछी गई है, ठीक है ना। पुल की लंबाई पूछी गई है, तो पुल की लंबाई यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी, हम दूरी निकालेंगे तो दूरी यहां पर कुल लंबाई x + 30, ये है मेरी कुल दूरी, तो लिखेंगे हम x + 30 130, x + 130। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और चाल है 25 और समय दिया हुआ है 21। तो 25 का हम 21 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 130 बराबर 25 का गुणा हम 21 में करेंगे तो 25 सेकंड 25 का, ये हो गया 5 हासिल 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, ये 525 हो गया। इसे हम लिखेंगे x + 130, x बराबर कर दीजिए, x बराबर 525 और माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 130। अब 525 में से 130 को आप घटा दीजिए, बचेगा क्या, भाई 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, 2 में से 3 नहीं जाता, यहाँ से दहाई लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 4 और 4 में से 1 गया तो ये बचा
3, ये हो गई दूरी किसकी, पुल की लंबाई की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो का पता चल जाएगा। धन्यवाद।